और मैं माननीय मोदी जी को कहता हूँ, आप G20 सम्मेलन करा रहे हैं पूरे देश दुनिया का, तो हमारे देहात में एक कहावत है कि बाप मोरे अनहरिया में या बेटा के नाम पावर हाउस, हमारे गांव देहात में कहा जाता है। यहाँ देश भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और महंगाई से जूझ रहा है। यहाँ गरीबों को अन्न नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, दलित, शोषित, वंचित वर्गों के जिसके पास जो पूंजी का अभाव है उसको शिक्षा नहीं मिल रहा है। और मोदी जी अब G20 सम्मेलन और देश दुनिया में अपना नाम झंडा फहराने का काम कर रहे हैं। 9 साल में जो काम मोदी जी और मोदी मीडिया नहीं करके आया, वह जवान पिक्चर निकाल के 3 घंटे में शाहरुख खान ने करके दिखाया। ऐसा क्या था जवान पिक्चर? जवान पिक्चर में सरकार से सवाल उठाया गया है। हाँ, हम लोग भी बहुत कांपते हैं। मोदी जी का नाम सुनते हैं तो हम लोग को गर्मी में भी कंबल का महसूस होने पड़ता है। एकदम पूरा सही में बोल रहे हैं कि देश का पाकिस्तान और अरे पाकिस्तान का क्या औकात है? पाकिस्तान का कोई औकात है? बिहार के बराबर जनसंख्या है। लेकिन मोदी जी को क्या है, मुद्दा चाहिए कि भाई भारत पाकिस्तान जब ले नहीं होगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद नहीं होगा, तब फिर से लोग बेवकूफ़ कैसे बनेगा? जैसे 14 में गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव दलित, शोषित, वंचित और दबे कुचले को सम्मान देने का काम किया और दबे कुचले को कहा कि अब तुम्हारा बेटा बिहार के कुर्सी पर बैठा है, अब किसी से डरो मत, किसी से डबो मत, किसी से झुको मत, अब तुम भी आंख में आंख डालकर बात करो, कुर्सी पे कुर्सी लगा के बात करो और चौक चौराहा पर मुरेठा लगा के भाषण दो और चप्पल और थाना और हॉस्पिटल में चप्पल पहन के घूमने का काम करो। इससे बड़का सम्मान और क्या कोई दे सकता है माननीय लालू यादव को छोड़कर? आज गरीबों गुरबा के दिल में, दलित, शोषित, वंचितों और कमजोरों के दिल में अगर कोई नेता का नाम बसता है बिहार और देश में, तो वो व्यक्ति का नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव। बाबा साहेब ने संविधान देने का थ्योरी दिया, लेकिन बिहार और देश के धरती पर प्रैक्टिकल कोई उतारने का काम किया तो माननीय लालू प्रसाद यादव ने किया। लेकिन मोदी जी कहते हैं हम गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाला का बेटा है, रिक्शा ठेला चलाने वाला का बेटा। हाँ, तो अगर वैसा गरीब का बेटा सब होता है तो पूरे देश को वैसे गरीब का बेटा होना चाहिए जो 15 लाख का सूट बूट पहन के विदेश घूमे। वैसा गरीब सबको बना देना प्रधानमंत्री है तो पहनेंगे ही ना। पूरे देश को वैसा गरीब बना देना हम कह रहे हैं। अगर वो गरीब का बेटा है तो पूरे देश को वैसा गरीब बना दे कि 15 लाख आपको। क्या कहिएगा, एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र सरकार है गरीबों से लज्जा कर रही है, अपनी देश की जो गरीबी है उसको ढकने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ आप लोग को आरजेडी की तरफ से बुलाया गया है सम्मान देने के लिए, क्या कहिएगा? देखिए, सम्मान देने के लिए बुलाया नहीं गया। आरजेडी ही मात्र बिहार में एक पार्टी है जो गरीबों को सम्मान देते आ रहा है और अभी भी दे रहा है। सम्मान तो लालू यादव जी वो करके दिए 1990 के बाद, जब वो बिहार में आए, सरकार में आए, तभी से वह माननीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव दलित, शोषित, वंचित और दबे कुचले को सम्मान देने का काम किया और दबे कुचले को कहा कि अब तुम्हारा बेटा बिहार के कुर्सी पर बैठा है, अब किसी से डरो मत, किसी से डबो मत, किसी से झुको मत, अब तुम भी आंख में आंख डालकर बात करो, कुर्सी पे कुर्सी लगा के बात करो और चौक चौराहा पर मुरेठा लगा के भाषण दो और चप्पल और थाना और हॉस्पिटल में चप्पल पहन के घूमने का काम करो। इससे बड़का सम्मान और क्या कोई दे सकता है माननीय लालू यादव को छोड़कर? तो सम्मान देने का नहीं होता, बरसों से सदियों से देते आ रहे हैं। यही कारण है कि आज गरीबों गुरबा के दिल में, दलित, शोषित, वंचितों और कमजोरों के दिल में अगर कोई नेता का नाम बसता है बिहार और देश में, तो वो व्यक्ति का नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव। उनको तो आरोपी भी लोग कहते हैं। अरे आरोपी कहनामे है कि भाजपा आरोपी कौन लोग कहते हैं? पहले ये बताइए कौन लोग? भाजपा के लोग। हम तो खुल के, हम लोग तो सांकेतिक बात करने वाले लोग नहीं है, हम लोग सामाजिक विचारधारा के पुरोधा है। हम लोग वैसे पार्टी के सिपाही है जिन्होंने बाबा साहेब ने संविधान देने का प्रैक्टिकल किया, थ्योरी दिया, लेकिन बिहार और देश के धरती पर प्रैक्टिकल कोई उतारने का काम किया तो माननीय लालू प्रसाद यादव ने किया। हम लोग वैसे पार्टी के कार्यकर्ता है तो हम लोग सांकेतिक नहीं बात करते हैं, हम लोग डायरेक्ट निशाने पर लेके बात करते हैं। और भाजपा के लोग क्या कहेंगे? वो तो उनका काम, वो अपना काम न गिना। लालू यादव ने वो करके दिखाया जो चप्पल जो खेत में खुरपी से बंद करते थे, ठेला रिक्शा खींचते थे, मजदूरी करते थे,
वैसे दर्जनों लोग को माननीय लालू प्रसाद यादव ने विधानसभा से लेकर लोकसभा राज्यसभा पहुंचाने का काम तो किया। मोदी जी भी वो करके दिखाए हैं जो आज तक कोई नहीं किया है। हाँ, अगर बिल्कुल, विदेश में आप जाते हैं तो आप देखिए उनका कितना क्रेज है। बिल्कुल। विदेशी लोग कांपते हैं उनसे। आप पाकिस्तान की बात करें तो आप तो देख ही रहे किस तरीके से जो पाकिस्तानी लोग उनसे कितना डर जाते हैं। हाँ, हम लोग भी बहुत कांपते हैं। मोदी जी का नाम सुनते हैं तो हम लोग को गर्मी में भी कम्बल का महसूस होने पड़ता है। एकदम पूरा सही में बोल रहे हैं कि देश का पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अरे पाकिस्तान का क्या औकात है? पाकिस्तान का कोई औकात है? बिहार के बराबर जनसंख्या है। लेकिन मोदी जी को क्या है, मुद्दा चाहिए कि भाई भारत पाकिस्तान जबले नहीं होगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद नहीं होगा, तब फिर से लोग बेवकूफ़ कैसे बनेगा। जैसे 14 में वह झांसा दे के जुमला दे के 2 करोड़ रोजगार, प्रत्येक हाथ को रोजगार, गरीबी मिटाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे, प्रत्येक लोग को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। अब 60 का पेट्रोल था उसको 46 पर लाएंगे, और 60 का डीजल 55 का डीजल था उसको 40 पर लाएंगे। मंदिर मस्जिद को बल्कि राम मंदिर बनाएंगे। अब 9 साल के अपार सफलता के बाद 9 साल में मात्र अगर एक कोई आविष्कार किए और खोज किए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं इसके लिए धन्यवाद का पात्र समझता हूं कि 9 साल में चलिए कम से कम आप बेरोजगारी नहीं मिटाए, भ्रष्टाचारियों को नहीं मिटाए, शिक्षा गरीबी को लिए काम नहीं किए। अगर कोई काम अगर खोज किए 9 साल में तो ये पता लगा दिए कम से कम हम लोग पूरे देशवासियों के लिए कि इंडिया का दिया हुआ नाम विदेश का है। और विदेश भाई बोलूँ कि अब कोई दूसरा पार्टी अगर इंडिया के जगह पर भारत रख लेगा तो कल हो के परसों हो के ये भी कह देंगे कि ये विदेश का दिया हुआ था, ये जापान का, ये चीन का, ये जापान का दिया हुआ। आप देशद्रोही, आपको इंडिया सबसे इतना प्यार क्यों है? ब्रिटिश का दिया हुआ है। अरे के बताता है ब्रिटिश का दिया हुआ है? कोई ऐसा देश में अमित शाह कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी पहले ये बताएं कि जब 14 में आए थे तो वो मेक इन इंडिया का नारा दिए थे, स्मार्ट इंडिया का नारा दिए थे। मतलब आप ये बताएं कि आई लव माई इंडिया, ये वतन आई लव माई इंडिया प्रत्येक देशवासियों के दिल में इंडिया बसता है। अब मोदी जी को किसी के पार्टी का नाम रख लेने से इंडिया, अब वो उनको दिक्कत हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इनका विदेशी का दिया हुआ। तो पहले मैं वो बता रहा हूँ कि जो देश का संस्कार है हम मान ले रहे हैं कि विदेशी के नाम है इंडिया, लेकिन पहले ये देसी विदेशी की बात करते हैं तो विदेश का दिया हुआ इंडिया हम लोग को त्याग देंगे। लेकिन मोदी जी कहते हैं हम गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाला का बेटा है, रिक्शा ठेला चलाने वाला गरीब का बेटा। हाँ, तो अगर वैसा अगर गरीब का बेटा सब होता है तो पूरे देश को वैसा गरीब का बेटा होना चाहिए जो 15 लाख का सूट बूट पहन के विदेश घूमे। वैसा गरीब सबको बना देना। प्रधानमंत्री है तो पहनेंगे ही ना। पूरे देश को वैसा गरीब बना देना हम कह रहे हैं। अगर वो गरीब का बेटा है तो पूरे देश को वैसा गरीब बना दे कि 15 लाख। आपको राशन नहीं मिल रहा है? राशन नहीं मिल रहा है। राशन तो ये राशन कोई मोदी सरकार का देना है का? ये भी का तो देन है, वही तो नहीं। कौन सरकार? आप कौन चाटुकारी मीडिया की बात कर रहे हैं? मोदी सरकार का देन राशन है। ये भी कांग्रेस के दिन में फूड सेक्रेटरी बिल अधिनियम लाया गया था 2008-9 में, उसका देन है। मोदी सरकार क्या कर रहा है? अब मोदी सरकार 5 किलो राशन के नाम पर और 2 किलो 200 रुपया सिलेंडर के नाम पर काट के 14 से लेके अभी तक लो जो ठगी करने का काम कर रहा है उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। अब 200 रुपया तो क्या हम बहनों को सम्मान दिए रक्षाबंधन के, लेकिन 1400 और 1500 रुपया जो आप 9 साल 10 साल से बहनोई का लूट रहे हैं उसके बारे में किसी को नहीं बताए हैं। 200 रुपया बहन को सम्मान दे रहे हैं, 14 साल से 9 साल से बहनोई को लूटते आ रहे हैं। पक्का घर मिला है ना? पक्का घर मिला है। पक्का घर तो उनका नारा था 24-23 चल रहा है, सॉरी उनका नारा था 2022 तक किसी देश में कोई घर झोंकी झोपड़ी का नहीं रहेगा, सबका पक्का मकान। आप चलिए घूम के देख लीजिए, पूरा देश का बात छोड़ दीजिए, बिहार के कोई एक जिला एक प्रखंड ले लीजिए। और मैं माननीय मोदी जी को कहता हूँ आप G20 सम्मेलन करा रहे हैं पूरे देश दुनिया का, तो हमारे देहात में एक कहावत है कि बाप मोरे अनहरिया में आप बेटा के नाम पावर हाउस, हमारे गांव देहात में कहा जाता है। यहाँ देश भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और महंगाई से जूझ रहा है। यहाँ गरीबों को अन्न नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, दलित शोषित वंचित वर्गों के जिसके पास जो पूंजी का अभाव है उसको शिक्षा नहीं मिल रहा है। और मोदी जी अब G20 सम्मेलन और देश दुनिया में अपना नाम झंडा फहराने का काम। अच्छा, ऐसा क्या हो
गया कि जो उनको दिल्ली में जितने झोपड़ी गरीब थे उनको जो ढका गया, कि उनको शर्म आ रही थी आप लोगों से? क्या क्या जरूरत है? ये तो चटुकार मीडिया को पूछना चाहिए, ये गोदी मीडिया को पूछना चाहिए जो उनका तलवा चाटने का काम करता है। अभी विश्व में कहते हैं कि विश्व में डंका बजा रहे हैं, G20 सम्मेलन करा रहे हैं। मोदी मीडिया क्या होता है? गोदी मीडिया जो उनके गोद में जाके बैठ जाता है, भाई मोदी जी कहे हाँ तो हाँ, नो कहे तो ना। ऐसा थोड़ी ना बिल्कुल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख लीजिए 9 साल में जो काम मोदी जी और गोदी मीडिया नहीं करके आया, वह जवान पिक्चर निकाल के 3 घंटे में शाहरुख खान ने करके दिखाया। ऐसा क्या था जवान पिक्चर? जवान पिक्चर में सरकार से सवाल उठाया गया है, सवाल के काम कालों पर, चाहे वो सरकार किसी का हो। ये नहीं कि मैं मोदी या एनडीए की सरकार की बात कर रहा हूँ। अब युवा, देश के युवा 14 में, यह मात्र दुनिया में एक भारत देश है जो 60 से 70% युवाओं वाला देश कहा जाता है। 14 में युवाओं को ठग के ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। तो वोट देने वाले तो आप ही में से थे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी थे, दिए थे वोट? बिल्कुल दिए थे, हम लोग भी दिए थे। हम लोग को भी लालसा था कि भाई हम लोग भी, किस चीज का लालच था आप लोग? लालच था कि हम लोग अगर मोदी को वोट देंगे तो हम लोग का बेरोजगारी दूर होगा, हम लोग का भूखमरी दूर होगा, हम लोग का जो महंगाई है वो दूर होगा, शिक्षा अच्छा मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधा अच्छा मिलेगा, पढ़ाई लिखाई मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज बताइए जितनों को युवाओं नहीं रोजगार है, कारोबार नहीं दिए, उससे ज्यादा क्यों रहते हैं? पकौड़ा तलिए ना, आप बोल तो दिए हैं पकौड़ा तलना। अब पकौड़ा तलने से नहीं, युवा का नाम है कि युवा जो चाहता है वो ठानता है, वो करके दिखाता है। तो वही युवा 14 में। सुनिए, एक इंसान चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप पकौड़ा बेचते बेचते रईस नहीं हो सकते, अंबानी नहीं, अडानी नहीं बन सकते हैं? देखिए देश के 140 करोड़ जनसंख्या है। ये आप ही के तरह गोदी मीडिया लोग उनको कहते कहते पॉपुलर कर दिया कि वो चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन कोई आपसे सवाल नहीं पूछा, नरेंद्र मोदी के मुंह तर सटाने का किसी का हिम्मत नहीं हुआ माइक सटा के। कैसा सवाल? कि आप किस स्टेशन पर कब से कब चाय बेचते थे, उसका कोई तस्वीर, उसका कोई बायोडाटा, उसका कोई फोटोग्राफ, उसका कोई वीडियो नहीं है। आज तक वो नहीं है। आज तक कोई डिग्री का उनका सवाल पूछा गया तो तरह तरह के हर मीडिया पर अपना अपना बयान दिए। तो वो बोले हैं, विश्वास करिए उन पे, आदमी पे विश्वास। 14 में विश्वास किए तो उसका नतीजा हुआ कि सारा सरकारी संस्था को बेच दिए। अब इस बार अगर गलती से नहीं, अमृता भूल से भी भूल नहीं होने वाला है। अब देश का युवा जाग चुका है और इसी बीच में मैं माननीय शाहरुख खान देश के सपुत्र का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, जो देश के युवाओं को आँख खोलने के लिए जवान पिक्चर लाने का काम किए हैं और 3 घंटा में पूरी गोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी का पोल खोलने का काम किए हैं। तो इस बार देश के युवा ठगब में बहकावे में नहीं आने वाला है और इस बार कॉलर खींच के मोदी जी को गद्दी से कुछ लोग इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। कैसे वो लोग हैं जो इस मूवी का विरोध कर रहे हैं? अरे जो लोग विरोध करते हैं स्वाभाविक है, जो लोग अंधभक्त है, गोबर भक्त है, उनको गोदी मीडिया वाला मूवी और अंधभक्त गोदी मीडिया से क्या रिलेशन? मोदी जी उनको कह देते हैं कि गोबर भी चना अमृत है तो वो खाने लगता है। अब वैसे लोग को जो मोदी का विरोध, सरकार का विरोध करेगा, वो लोग तो बाइकआउट करवे करेगा, वो लोग तो विरोध करवे करेगा। तो वैसे लोग का हम लोग उसका नोटिस नहीं लेते हैं, नहीं देखते हैं, टीवी अखबार नहीं देखते हैं। अरे हम टीवी अखबार वैसे लोग का हम नोटिस नहीं लेते हैं। अच्छा। वैसे आलतू फालतू लोग का, गोबर खाने वाला को, गाय का मूत्र पीने वाले लोग को हम नोटिस नहीं लेते हैं। वैसे अंधभक्त का लोग का हम लोग इस बार सीधे देश का 24 में देश के युवाओं ने ठाना है, जिस तरीका से 14 में मिल के बैठाए थे, इस तरीका से हम 24 में मिल के कालर तान के खींच के उतारने का काम करेंगे। और देश में युवाओं का सरकार बनेगा जो हर हाथ को रोजगार दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, गरीबी मिटाए, भ्रष्टाचारी दूर करे और महंगाई को कम करे। वैसे गठबंधन का सरकार हम लाएंगे। देखिए, इस वक्त हम बिहार के आरजेडी कार्यालय के पास है। एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से गरीबों को छिपाया जाता है बैनर डाल करके, कपड़ा डाल के, वही दूसरी तरफ आरजेडी में कार्यक्रम रखा गया है। इनको सम्मान करने के लिए जो लालू यादव की तरफ से जो आरजेडी सुप्रीमो है रखा गया। आप ये सारे लोगों को देख सकते हैं, ये सब लोग गरीब है, आपको कोई अमीर नहीं दिखेगा, सारे लोग गरीब है, अलग अलग बिहार की जगहों से आए हैं और कुछ उम्मीदें लेके आए हैं। साफ तौर पे इनका कहना है, इनका जो है लालू जी है और उनको मोदी जी से कुछ नहीं मिला। एक बार फिर चाहते हैं कि पूरे केंद्र में जो है लांगटेन
लेकिन जो छा जाए लालू जी छा जाए, लालू जी की सरकार चाहिए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किसकी सरकार चाहिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।